तो बेटा चलिए शुरू करते हैं लुकास टेस्ट को। ठीक है, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड इसी तरीके से आप समझ लो कि जैसे मैं सबका कंपैरिजन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया और इसके साथ मैंने लुकास टेस्ट लगाया। तो लुकास टेस्ट के लिए आप लुकास रिएजेंट डालिए। लुकास रिएजेंट है आपका HCl और ZnCl, ठीक है ना। तो जर्नली क्या हो रहा है, OH हट के हमारा Cl लग जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप लगा दीजिए कि चलो ये लग गया, चलो Cl लग गया मान लो, है ना। इसके बाद दूसरा आप सेम रिएक्शन 2 डिग्री के लिए कीजिए। ऐसे ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ऐसे ही आप सेम डालिए, लुकास रिएजेंट डालिए। मैं लिख देता हूँ ऊपर लुकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl, है ना। इस टेस्ट को लुकास टेस्ट बोल देते हैं। तो क्या होगा, CH3 CH3 यहाँ पे भी Cl लग जाएगा, है ना। अब टर्शरी के लिए देखिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो हाथ उठाना बेटा, है ना। ये ऐसे हो गया। फिर हमने लुकास रिएजेंट डाला तो ZnCl2 डाल दिया तो OH हट के Cl लगा। अब यहाँ पे आप फर्क देख लो कि फर्क क्या आया। फर्क ये आया कि जो टर्शरी अल्कोहल था, इसमें क्या हुआ कि जो रिएक्शन टेक प्लेस इंस्टेंटली, रिएक्शन जो थी हमारी वो एकदम से हुई, इंस्टेंटली उसने टेक प्लेस का एकदम से रिएक्शन हुई हमारी। ठीक है, विद 1 मिनट से भी कम टाइम पीरियड में। अब देखो मैंने क्या बताया कि ये क्या है, वाटर सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल है और ये वाटर अनसोल्यूबल। तो होता क्या है कि इस केस में टर्बुडिटी जनरेट इंस्टेंटली। इसमें टर्बुडिटी एकदम से जनरेट होता है, यानी सॉल्यूशन एकदम से गाढ़ा होता है, यानी एकदम से OH हट के Cl लग जाता है। पर ये सोल्यूबल था, ये इनसोल्यूबल है, तो इसमें गाढ़ापन आ जाता है और ये बहुत जल्दी रिएक्शन होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में सर क्या इनसॉल्युबल है और क्या सॉल्युबल है? अब जैसे हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या है, टर्बुडिटी मीन्स गाढ़ापन विल कम इन 1 to 2 मिनट। 1 से लेके 2 मिनट के अंदर जो टर्बुडिटी है वो आएगी, यानी रिएक्शन होगी जरूर पर थोड़ी स्लो होगी। यानी 2 डिग्री अल्कोहल का एल्काइल हैलाइड बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट के अंदर टर्बुडिटी आएगी। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि दिया हुआ अल्कोहल क्या है, 2 डिग्री है। अब इसके बाद अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं और मैंने इसके ऊपर लुकास रिएजेंट डाला, ये लुकास रिएजेंट, तो बेटा ध्यान रखना कि लुकास रिएजेंट में क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल के लिए रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हीटिंग रिक्वायर्ड, यानी जब आप हीट करोगे तभी आपकी टर्बुडिटी आएगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का आपको डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। देखो मैं बिल्कुल आपको समझा दूंगा, ये इसके अंदर मैंने कटिंग लगा रखी है, पर मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ बेटा, ऐसे, ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। ये ऐसे बना दिया मैंने, C2H5OH को ऐसे बनाया। अब काम की बात ध्यान से सुन लेना, ये H+ डाला, H2SO4 है तो H+ लिख लो। 443 केल्विन टेम्परेचर है, ध्यान रखना टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, नहीं ईथर बनने लगता है, वो आगे बताऊंगा मैं। ईथर पे पहुंच जाती है कहानी, तो टेम्परेचर 443 से नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, आपको वाटर निकालना है। तो वाटर निकालने का तरीका मैं छोटा सा बता देता हूँ।
OH के बराबर वाले को अल्फा मान लो और इसे बीटा मान लो। तो यहाँ से OH हटाओ, है ना, अल्फा से OH हटाओ और बीटा से H हटाओ, तो आपका वाटर बाहर हो गया। अब आप देखो कि आपने कहाँ कहाँ से हटाया, कहाँ कहाँ से हटाया आपने, ये इस तरीके से हटाया बेटा आपने ऐसे, और बीच में जहां जहां से हटाया वहां पे डबल बॉन्ड बना दो, तो एल्कीन बन गया। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लो कि ये बीटा एलिमिनेशन की तरह ही हुआ है, यानी किसका एलिमिनेशन हुआ है, यहाँ पर वाटर का एलिमिनेशन हुआ है, तो ये डिहाइड्रेशन है। दूसरे केस में समझ लो, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से है, बस छोटा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। CH3 CHOH CH3, फर्क क्या है, ऊपर वाला 1 डिग्री अल्कोहल है, और जो अभी मैंने लिखा है बेटा ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। उसी तरीके से इस बार पहले 100% H2SO4 लिया था, इस बार थोड़ा सा डाइल्यूट से ही काम चल गया, यानी कम पावरफुल एसिड लेना पड़ा, H3PO4। H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उतना नहीं है, थोड़ा सा कम है, इतना कम भी नहीं है पर H3PO4, ये भी ध्यान रखना, पर हाँ H2SO4 से कम है, और उसका भी 85% लेना पड़ रहा है। टेम्परेचर में भी थोड़ा फायदा मिला है। इससे एक बात समझ लो बेटा कि यानी 2 डिग्री अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो आसानी से हो रहा है, थोड़ा कम पावरफुल एसिड और थोड़ी सी टेम्परेचर में भी हमें कंसेशन मिला है। तो वही पुराना फंडा लगाओ, OH के बराबर वाला अल्फा और उसके बराबर वाला बीटा, अल्फा से OH हटाओ और बीटा से किसे हटा दो, बीटा से एक हाइड्रोजन को ही हटा दो, तो क्या बन जाएगा CH3, अल्फा से OH गया तो ये CH बचा, और CH3 से H गया तो CH2 बचा, और दोनों के बीच में बेटा क्या बना दो आप, ऐसे डबल बॉन्ड बना दो। तो डबल बॉन्ड बनते ही क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एल्कीन, और बाकी बेटा आपका वाटर तो हटा ही है। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में मैंने बता दिया। अब इसमें कंडीशन थोड़ी ज्यादा थी, टेम्परेचर भी ज्यादा था, इसमें कंडीशन थोड़ी इजी हुई, तो उससे संभावना क्या जताई जा रही है कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो हमें और इजी कंडीशंस मिलने वाली हैं। तो चलो उसकी तरफ भी बेटा हम बढ़ जाते हैं, 3 डिग्री की तरफ बढ़ जाते हैं। टर्शरी पे ये हो रखा है कि आपको और इजी कंडीशंस मिल गई, यानी अब जो अल्कोहल है आपका वो टर्शरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, और कंडीशन में क्या हुआ, आपको 20% H3PO4 यानी और डाइल्यूट एसिड की आपको जरूरत पड़ रही है, यानी आपके लिए कंडीशन और आसान होती है। तो ये बन गया OH, ये आपका जो कंडीशन है ये दे ही रखी है 20% H3PO4, और बेटा इसके बाद ये 358 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो वही पुराना फंडा लगाना अपन को, तो ये अल्फा ये बीटा, ये भी बीटा है ये भी बीटा है, आपकी मर्जी है बेटा किधर से ही हटा लो जी। तो ये ऊपर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, इधर से OH हट गया और नीचे CH3, तो ये था आपका टर्शरी अल्कोहल। तो अगर हम कंडीशन वाइज देखें, हमें 1 डिग्री में सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, 2 डिग्री में टेम्परेचर भी कम, एसिड भी थोड़ा इजी, और 3 डिग्री में तो बिल्कुल 20% एसिड पे ही काम चल गया, और टेम्परेचर भी काफी कम आई, 358 केल्विन पे ही हमारा काम चलने लगा। तो बेटा इससे एक बात क्लियर होती है कि जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है, ये बात आप ध्यान रखना, जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है वो क्या निकल के आता है, सब टर्शरी सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होगा, सेकेंडरी थोड़ा मीडियम, और प्राइमरी सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेट होगा। तो ये बात ध्यान रखना। इसका मैं छोटा सा कारण लिख देता हूँ कि जो टर्शरी अल्कोहल है ये फॉर्म करता है, फॉर्म्स मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो स्टेबल होती है, तो इसलिए टर्शरी सबसे तेजी से डिहाइड्रेट होता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट स्टेबल होता है। पर अगर प्राइमरी की बात मैं करूं, प्राइमरी अल्कोहल की बात करूं, ये फॉर्म करता है फॉर्म्स लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और जैसे जैसे सब्स्टिट्यूशन कम होता है तो वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो अनस्टेबल चीजें मुश्किल से बनती हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट्स हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक बहुत जरूरी चीज आपके सामने आने जा रही है, मैकेनिज्म। ये बहुत काम का है और 3-3 नंबर में ये अक्सर आ जाता है। सर एक बोलिए लीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से, देखिए कैसे होगा। CH3
CH2OH 3 नंबर का ये आ जाता है, एसिड कैटेलाइज है ये, है ना, एसिड कैटेलाइज्ड, एसिड कैटे, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब देखो करना है क्या आप लोगों को, एसिड ले लेना है शुरू में, H+ ले लेना है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा, है ना। अब अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2। अब जैसे लोन पेयर ने अटैक किया तो OH2 लोन पेयर और पॉजिटिव कैसे हुआ, ये तो न्यूट्रल था और ये पॉजिटिव था, न्यूट्रल में पॉजिटिव जुड़ेगा तो पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि जो OH2 होता है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये लिविंग ग्रुप होने के नाते बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो ये क्या निकला बाहर, वोटर बाहर निकला, क्योंकि ये हेड की तरफ निगेटिव आएगा, पॉजिटिव पहले से ही है तो न्यूट्रल, तो वोटर बाहर। अब दूसरा क्या बचा इसमें, टेल की तरफ क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये ऐसे। अब बेटा हुआ क्या, जो ये बना 1 डिग्री कार्बो कैटायन, और ये क्या होते हैं बेटा, ये अनस्टेबल होते हैं, इन्हें रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और ये अनस्टेबल होते हैं। तो होता क्या है कि ये स्टेबल हो जाएं, जो ये हमारा वाटर हमने इधर ले रखा है ना, तो मैं इस वाटर को इधर लिख लेता हूँ, दूसरी तरफ यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो CH2 और ये रहा H, ये क्या था, कैटलिस्ट। रूल ये भी है कि जो कैटलिस्ट रिएक्शन के शुरू में लिए जाते हैं वो हमें वापस मिल जाते हैं, ठीक है ना, किसी दूसरी साइड से वापस मिल जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकलेगा H+ बन के। अब जब H+ बन के निकलेगा तो क्या करेगा, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, उसे H+ बना के खींच लेगा, और जैसे ही H+ बना के खींचेगा तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रह जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, भाई जब H+ निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे बच जाएगा ना, जहाँ पे मेरा पेन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉजिटिव अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि ये बॉन्ड इधर डल जाएगा ऐसे। अब जब ये इधर डल जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस सीक्वेंस में हुआ क्या कि यहाँ पर आपका बन गया, H2O ने H+ को ले लिया तो ये बन गया H3O+, ठीक है। तो इस H3O+ में एक तो वाटर है, भाई H3O+ क्या है, H+ और वाटर का ही तो कॉम्बिनेशन है। वाटर क्या है, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से बना हिस्सा, और H+ कौन है, ये वही कैटलिस्ट है जो हमने लिया था। वो बात अलग है कि दूसरे हिस्से से हमें मिल रहा है। तो ये था डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और ये आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या था आपका मैकेनिज्म, इतना ही था। अगर इस मैकेनिज्म में दिक्कत हो तो बेटा वो पूछ सकता है। देखिए अगर कभी कभी आपको ऐसा भी, देखिए ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी आपको ऐसा मिल सकता है कि जैसे CH3 CH2 CHOH और CH3, अब इसका डिहाइड्रेशन करना है, आपको H+ दे रखा है और आपको इसका क्या करना है, डिहाइड्रेशन। मैंने कहा कि डिहाइड्रेशन में आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, बीटा ढूंढना पड़ेगा। तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा और ये रहा बीटा, ठीक है। ये बीटा नंबर 1 और इसे मान लो बीटा नंबर 2। तो पहले मैं बीटा नंबर 1 से बनाता हूँ, बाई बीटा 1, यानी मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ और यहाँ से OH निकाल रहा हूँ। तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब मेरा मन करा कि चलो जी नहीं, हम बीटा 2 से हाइड्रोजन निकालते हैं। जब बीटा 2 से निकालोगे, एक सेकंड रुक जाओ, बीटा 2 से निकालोगे तो क्या करोगे, बीटा 2 से निकालोगे तो क्या करोगे, फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और अल्फा से OH हटेगा ही, फिर दूसरा बीटा 1 नहीं निकालोगे। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी वाटर बाहर और यहाँ पर भी वाटर बाहर। अब क्या करो, इसका सब्स्टिट्यूशन काउंट कर लो, 1 और 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या है बेटा, इधर तो कुछ है ही नहीं, बस इधर है ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल मीन्स मेजर, और जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगी वो लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल मीन्स माइनर।
तो आपको इस तरीके से भी मेजर माइनर प्रोडक्ट का ध्यान रखना है। तो ये बेटा आपका इतना ही है, आगे बाकी अगली क्लास में हम देखने